बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बकरे की सिरी को साफ़ करने की रेसिपी है ये। जी हाँ, ये देखिए, सबसे पहले जो है ना वो मैंने बकरे की सिरी के जो है ना वो कान काट दिए हैं। आपने इसके कान काट देने हैं। कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की ये फेवरेट भी होती है। तो ये कान काटने के बाद मैंने इसको खौलते हुए पानी में रखना है। तकरीबन 40, 45, 50 सेकंड तक आप इसको रखें, 1 मिनट तक भी रखें। फिर आप इसको छुरी की मदद से इस तरह इसके ऊपर रगड़ेंगे तो इसके बाल जो है ना वो बहुत आसानी से उतरना शुरू हो जाएँगे। इसको 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको इस तरह से भी रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको अभी दिखाती हूँ जिसमें आप इसकी स्किन को ऐसे भी उतार सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि गर्म होने की वजह से जो स्किन है ये बिल्कुल अलहदा हो जाती है और वो बहुत आसानी से जो है ना वो उतर जाती है। इसकी चमड़ी जो है ना, ये देखिए, इस तरह से आप इसकी छुरी का एक कोना और इसको ये देखिए बहुत ही आसानी से ये अलहदा होती जाएगी। इसको मैंने कटिंग करके इसलिए नहीं इसको साफ़ किया क्योंकि ये मैंने फुल रोस्ट बनाना है इसका। इसका रोस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए, आप इसको वीडियो को गौर से ज़रूर देखिए किस तरह मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देखें, इसके जबड़ों को जो है ना वो ब्लैक ब्लैक से हुए हुए थे, वो इसको साफ़ कर दूँगी। इसके टीथ को और नोज़ को ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से आपने साफ़ करना है। और फिर इसके हमने सींग निकालने हैं। सींग निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने तो हथौड़ी की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता से इसको ज़रब लगाई और फिर छुरी की मदद से इसको काट के अलहदा कर दूँगी। बहुत आसानी से जो है ना वो इसके सींग जो है ना वो अलहदा हो जाते हैं। तो आप वो बड़े से भुक्ता जो होता है गोश्त काटने वाला, आप उसके साथ भी इसको अलहदा कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जी बिल्कुल सींग जो है इसके अलहदा हो गया। अब हम इसको पानी के साथ अच्छे से धोएँगे। मैं इसको टूटी के नीचे करके धोती, लेकिन आप लोगों को कैमरे पे दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ही धो रही हूँ। लेकिन फिर आपने इसको टूटी के नीचे कर लेना है और अच्छे से ब्रश इसके दाँतों को, मुँह को और नोज़ में अच्छे से साफ़ करके इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके उसको एक टोकरी में डाल के रख देना, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर चला गया वो सारा निकल जाए। ये देखिए, ये इसके कान के अंदर वाली लो है जिसको छुरी की मदद से मैंने इसके अंदर से निकालना है, और ख़ास तौर पे इसके जो अंदर वाला पर्दा है उसको आप कोशिश करें कि इसको निकाल दें बिल्कुल सारा, ताकि जिसकी जो मैल कचैल फँसी होती है इसके कानों में वो सारी निकल जाए। अब इसे साफ़ करें, और मैंने इसको फुल रोस्ट करना है इसलिए मुझे इसको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपने इसको काट के सालन बनाना है तो आप इसको कटिंग करें और ये वाला जो पार्ट है इसका निकाल दें, कान वाला और नोज़ वाला इसको निकाल दें, क्योंकि मैंने इसको फुल रोस्ट करना है। फुल रोस्ट की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसको ज़रूर खाएँ। ये एक हमारे इस्लामी मुल्क सऊदी अरब में इसको बहुत पसंद किया जाता है, और मैं ख़ास तौर पे मेहमानों में को पेश किया जाता है उनकी इज़्ज़त के लिए, उनमें उनको इज़्ज़त देने के लिए कि ये हमने उन्हें बहुत दिया। दावतों में उनको बकरे का सर पेश किया जाता है और वो लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसी के साथ अपना रखिए ख़्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।